हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह इतना थके हुए उठते हैं कि आपका हिलने डुलने तक का भी मन नहीं करता। आपका ध्यान हमेशा भटकते रहता है। अब आपको अकेले रहना पसंद है। और क्या आपने कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो माफ़ कीजिए, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आज की समरी में हम डिप्रेशन के लक्षणों और उसके कारणों के बारे में जानेंगे और इसमें हमको मानसिक बीमारी के इलाज के इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन पता करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा आराम करने, दूसरों की मदद करने और ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने के वाले स्टेप्स के बारे में भी जानेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे आज की यह समरी, जिसको आप लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द 10 बेस्ट एवर डिप्रेशन मैनेजमेंट, जिसे जो टेक्निक हमें जिसे लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ योर ब्रेन्स मेक्स योर डिप्रेशन एंड व्हाट यू कैन डू इट फॉर चेंजिंग, जिसे लिखा है मार्गरेट वेरेंगोबेन ने। तो वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑथर और घबराहट और डिप्रेशन के सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट है। उनका काम केवल क्लिनिकल केस तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो बिजनेस में लोगों को उनके मैनेजमेंट और उनके स्ट्रेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं। माइग्रेट एक पब्लिक स्पीकर है। वो घबराहट और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मसल एक्सरसाइज और बहुत सारी सॉल्यूशन बताते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं उनकी लिखी यह बुक द 10 बेस्ट एवर डिप्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक बाय मार्गरेट। तो अगर इस बुक की बात करें तो डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जो कई ट्रिगर्स के कारण होती है। इस समरी में हम सीखेंगे कि डिप्रेशन के लक्षणों को कैसे पहचानें और उन्हें ठीक करने के लिए इफेक्टिव असरदार प्लान कैसे बनाएं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा है। इसमें हम खुश रहने के कुछ टिप्स भी सीखेंगे। हम सीखेंगे कि खुद को थकावट से कैसे बचाएं, ज़्यादा एनर्जी कैसे पाए, अपने जीवन को बैलेंस कैसे करें, खुद को नुकसान पहुंचाने से कैसे रोकें, फ्लेक्सिबल कैसे बने और एक भरपूर सुखी जीवन कैसे जिए। हम डिप्रेशन फ्री रहें, इसीलिए हमको इस समरी को जानने की ज़रूरत है। अगर हम फ्रीडम पाने के लिए तैयार है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स और प्लान न्यू रेस्पॉन्सेस, यानी कि डिप्रेशन के कई कारण होते हैं और यह कई तरह का हो सकता है। जो लोग अपने किसी खास को खोने की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, उनके सिम्टम्स बचपन के किसी सदमे की वजह से डिप्रेस हुए लोगों से बिल्कुल अलग होता है। अपने पेशेंट को करीब से देख करके आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं वो अपने डिप्रेशन को बढ़ा रही यानी ट्रिगर करती है। इसे पहचान के हम उनका ध्यान उस तरफ से हटा करके पॉजिटिव थॉट्स पर लगाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, जिसे वो बेहतर फील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक तरह का डिप्रेशन बचपन में हुए बुरे व्यवहार की वजह से होता है। जब किसी बच्चे को प्यार नहीं मिलता या फिर उसकी देखभाल सही से नहीं होती, बल्कि उसके साथ बुरा व्यवहार होता है या उसका शोषण यानी अब्यूज्ड होते हैं वो बच्चे, तो यह बच्चे बड़े होकर के दुखी इंसान बनते हैं। सबसे पहले तो बचपन के दौरान बचपन अपने माता पिता से कंफर्टनेस चाहते हैं। अगर उस तरह का कंफर्टनेस नहीं मिलता है उसको, तो अंदर से टूट जाता है और टूटने से बच्चा अलग अलग रहने लगता है और समय के साथ वो बेहतर महसूस करने की उम्मीद भी खो देता है। वो खुद को नाकाबिल समझने की भावना उसकी बढ़ती रहती है। उस तरीके की डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम नीचे दिए गए टिप्स में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उन एक्टिविटीज़ को करने से कोशिश कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हमको टेनिस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमको अपनी नेगेटिव भावनाओं को लिख लेना चाहिए, फिर उन्हें और पॉजिटिव विचारों में बदलना चाहिए। अंत में हमको एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल होकर के अपने आसपास के लोगों के साथ में ज़्यादा जुड़ना चाहिए। हम जिस भी तरह की डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन ट्रिगर्स की पहचान करने से हम अपने नेगेटिव विचारों को दूर करने और बेहतर महसूस करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है, इसे जानने में हमको मदद मिल सकती है। स्टार्ट वेयर यू ऑलरेडी आर, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से जो डिप्रेशन किसी पेशेंट्स के लिए खड़ी करता है वो मोटिवेशन की कमी। जब डिप्रेशन को ठीक करने की बात आती है तो इंस्ट्रक्शन देना तब बहुत मुश्किल होता है। जब पेशेंट खड़ा नहीं होना चाहता है, डिप्रेशन को ठीक करने और महसूस करने की मोटिवेशन पाने के लिए हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस वहीं से स्टार्ट करने की ज़रूरत है जहां हम हैं। अपने आसपास की अच्छी चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल के लिए, अपने अच्छे गुणों की
एक लिस्ट लिखें। आप अपने साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं कि जो कि कैसे वह हमको ज़्यादा उम्मीद से भरा हुआ महसूस कराते हैं। जब हम अपने आप को नेगेटिव थॉट से भरे हुए सोचते हुए पाते हैं तो बस हमको इतना करना है कि हमें बस रुक जाना है। इसके बजाय हमको अपनी अच्छी आदतों के बारे में सोचने की कोशिश करनी है। पिछली बार हम किसी के प्रति कब दयालु थे इसके बारे में सोचें। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कि हम कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और दूसरों को कंप्यूटर यूज करना सिखाना हमको बहुत मज़ेदार लगता है। हम यह भी लिख सकते हैं कि हम दूसरों को बड़े सब्र और पेशेंस के साथ में कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाते हैं। हर दिन चार्ट को अच्छे कामों से भरें जो हमने हाल ही में किया है। और एक और टेक्निक है कि हम अपने आसपास की अच्छाइयों को नोटिस करना स्टार्ट कर दें। कोई भी एक्सपीरियंसेस पूरी तरीके से बुरा नहीं होता। हर एक्सपीरियंसेस के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों की परवरिश करना मुश्किल होता है, हालांकि बच्चे कभी कभी गुस्सा भी दिलाते हैं। अगर आप माता पिता से उनके बच्चों की परवरिश के बारे में पूछे तो वो कहेंगे कि उनके बच्चे लिए उनके लिए इस बच्चे ईश्वर के सबसे बड़ी देन है। अगर कोई एक्सपीरियंसेस आपको बुरा महसूस करा रहा है तो आप उन एक्सपीरियंसेस के पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढें। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हमको अपना जीवन बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस पहल करने की ज़रूरत है। कूल डाउन बर्नआउट यानी कि थकान फील करना एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि बिना ब्रेक लिए बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा करने के बारे में बताता है। बर्नआउट यानी कि बेहद थका हुआ होना रिस्की नहीं है, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक इसका चलता रहता है तो यह गंभीर बीमारी बन सकती है। यह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन और फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज और दिल की बीमारी को जन्म देता है। बर्नआउट कई कारण से हो सकता है, जैसे कि बेवजह हर काम पूरा करने की सनक, सिगरेट पीना, हद से ज़्यादा खाना या नींद की कमी। एग्जाम्पल के लिए अगर एम्प्लॉय ए ने जॉब छोड़ दी, उसके साथ ही बी को उसकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहा जाता है, तो एम्प्लॉय बी बर्नआउट का एक्सपीरियंसेस करेगा क्योंकि वह हद से ज़्यादा काम कर रहा है। और अगर इतना काम महीनों तक ऐसा ही चलता रहा तो यह बर्नआउट एक गंभीर बीमारी में बदल जाएगा या उसे डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकता है। बर्नआउट के साथ एक प्रॉब्लम यह भी है कि इसका पता नहीं चलता है। अगर आप अपने बर्नआउट ट्रिगर की पहचान करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत है। किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर हम अपने दोस्तों या परिवार की मदद ले। नई माँ बने औरत से ज़्यादा बर्नआउट को कोई बेहतर नहीं जान सकता। स्ट्रेस, नींद की कमी और बच्चे को जन्म देने के दर्द को सहने के लिए बहुत सहन शक्ति होनी चाहिए। एक औरत जिसे इस वक्त दूसरे अनुभव माओं का साथ मिलता है उसे डिप्रेशन के लक्षण कम मिलते हैं। हालांकि जो औरतें इस वक्त अकेली होती है वो दुखी होती है। अगर आप अपने बर्नआउट को रोकना चाहते तो आपको मदद मांगनी होगी। आपको रात में बेहतर नींद लेने और ज़्यादा आराम करने की भी ज़रूरत है। इसी तरीके से मोबिलाइज योर एनर्जी यानी कि डिप्रेशन का एक और कॉमन लक्षण एनर्जी की कमी है। डिप्रेस्ड लोगों को अक्सर सुबह उठना और दिन भर के कामों को करना चैलेंजिंग लगता है। उन्हें लगता है कि कोई काम करने के लायक ही नहीं है। ये भावना उन्हें उन कामों को करने से भी रोकती है जिन्हें करना वो पसंद करते हैं और जिनमें उसे खुशी मिलती है। कुछ नहीं करने से, एक ही जगह बैठे रहने से आपको और भी बुरा महसूस हो सकता है। इससे बेहतर यही है कि आप किसी से मदद मांग लें। अगर आप मदद मांगने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने नहीं कर सकते को नहीं करूँगा में बदल करके अपने मोटिवेशन की कमी को दूर कर सकते हैं। मैं हिल नहीं सकता कहने के बजाय मैं नहीं हिलूंगा कहने की कोशिश करें। यह आपको अपनी एक्शन पर खुद की चॉइस और पावर होने की भावना करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक ऑथर है, वो डिप्रेस्ड थी, वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वो एक ऐसी जॉब कर रही थी जिसमें उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करना पड़ता था। जिकोटा को अपनी जॉब पसंद नहीं थी ऑथर को, लेकिन वो काम करने के लिए मजबूर थी क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। एक बेहतर जॉब ढूंढने के लिए चिकोटा को अपनी पहली पढ़ाई पूरी करनी थी। वो समय के दौरान चिकोटा डिप्रेस्ड फील करने लगी। उसे लगने लगा कि सब कुछ उसके खिलाफ है। हालांकि ये अपनी सोच को बदल करके उसे अच्छा लगने लगा। यह कहने के बजाय कि ये जॉब करना उसकी मजबूरी है, चिकोटा ने यह करना स्टार्ट कर दिया कि वो खुद इस जॉब को करना चाहती है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की कमी स्ट्रेस के कारण होती है। जब कोई एक समय में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है तो वह फंसा हुआ और डिप्रेस्ड फील करता है। और यही इसी तरह के डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको उन सभी चीज़ों को लिस्ट रखनी होगी जो आपको करना पसंद है, और फिर उस काम को करना स्टार्ट करें जिसमें सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत है। एक काम को करने के लिए आपको अपना समय दें और जब आप इसे पूरा कर ले तो नोटिस करें कि आप कितना खुश, हैप्पी फील कर रहे हैं। यह खुशी ही है जो हमको बाद में मोटिवेटेड फील कराएगी।
एंड आइसोलेशन, यानी कि डिप्रेस लोग आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा अक्सर स्ट्रेस के कारण ही होता है। जब किसी के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है तो वह स्ट्रेस फील करता है, तो घर से बाहर जाकर के किसी दोस्त तक के मिलने का थॉट्स उसे बहुत मुश्किल और थकाने वाला हो सकता है। अकेलापन आपकी डिप्रेशन के स्टेट को और खराब कर देगा। अगर आप सबके सामने तो घुलने मिलने तरह के वाले इंसान है तो आपको दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमेशा अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं। इसीलिए अगर आप में अकेलेपन के कोई लक्षण दिखेंगे तो आपके दोस्त नोटिस कर लेंगे और आपको उससे बाहर लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप अलग थलग रहने वाले में से हैं तो आप खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय अकेले बिताना पसंद करेंगे। ऐसे लोगों के लिए दूसरों के आसपास रहना थकाने और स्ट्रेस भरा हो सकता है। इसीलिए अगर आप इंट्रोवर्ट है तो हो सकता है कि आप में कोई अकेलेपन के कोई लक्षण दिखे तो आपके दोस्त उसे नहीं समझ पाएंगे। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो दूसरों के साथ जुड़ना एक मुश्किल काम की तरह लग सकता है, लेकिन बस एक छोटी सी शुरुआत, सिंपल स्टेप उठाइए, जैसे बाहर जाना, उन लोगों को ग्रीट करना जिनसे आप बाहर मिलते हैं, या दूसरों के साथ ऑनलाइन बात करना। आइए पॉल का एग्जाम्पल को देखते हैं। पॉल एक सैनिक था। जब उसकी पोस्टिंग हुई तो पॉल अपनी पत्नी और बेटी को परिवार के पास छोड़ करके चला गया। जब पॉल ड्यूटी से वापस आया तो उसे अकेले रहने की आदत हो गई थी। आम लोगों की तरह जिंदगी जीना उसे मुश्किल लग रहा था। अपने देश की सेवा के लिए ड्यूटी पे जाने से पहले पॉल एक स्कूल में फुटबॉल का कोच हुआ करता था। उसे अपनी बेटी से जुड़ने के लिए फुटबॉल के प्रति अपने पैशन का इस्तेमाल किया। अब उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और उसे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। उसे डांस करने में मजा आने लगा। क्योंकि पॉल डांस के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे लगता था कि वह अब अपनी बेटी के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वह चर्च भी जाता था, लेकिन अब उसके सभी पुराने दोस्त उसे भूल गए थे। पॉल को उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करना अजीब लगता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी का भी एक सोशल लाइफ था जिसका अब वो हिस्सा नहीं था। जब भी पॉल ने अपनी पत्नी से जुड़ने की कोशिश की, उसे लगता था कि जैसे वह बिन बुलाए उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसका नतीजा यहाँ हुआ कि पॉल को महसूस होने लगा कि हर किसी की अब अपनी एक जिंदगी थी जिसमें वह शामिल नहीं हो सकता था। इसीलिए वह अकेला रहने लगा, डिप्रेस्ड हो गया। पॉल थेरेपी के लिए जाने लगा। उसने लोकल चर्च में बास्केटबॉल टीम को कोचिंग देना भी स्टार्ट कर दिया था। जल्द ही वह लोगों से ज्यादा जुड़ने लगा और बेहतर फील करने लगा। धीरे धीरे वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी कनेक्ट कर पा रहा था। डिप्रेशन आपको यह फील करा सकता है कि अकेले रहना ठीक होने के लिए अच्छा आइडिया है, लेकिन यह गलत है। जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो बहुत लंबे समय तक अकेले रहने चीजों को और खराब कर सकता है। इसीलिए इसके बजाय आपको लोगों से जुड़ना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, करीबी लोगों के साथ मदद मांगनी चाहिए। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बैलेंस योर लाइफ। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए बैलेंस जीवन जीना बहुत जरूरी है। बैलेंस जीवन 4 चीजों से बैलेंस होता है। यह है गोल्स, अटेंशन, रिकॉग्निशन और इमोशंस। यानी कि जब आपके जीवन के यह 4 अपनी अपनी जगह पे होती है तो आप अपने जीवन का मकसद या फोकस कभी नहीं खोते हैं। आपका ध्यान हमेशा अपने गोल्स को पाने के लिए रहेगा और आपके पास नेगेटिव थॉट्स के लिए समय ही नहीं होगा। जब आपका ध्यान अपने गोल्स पे हटने लगता है तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, नेगेटिव विचारों पर आपका ध्यान जाने लगता है और आपका दिमाग उदासी से भर जाता है, या फिर हम आपके इमोशंस पर असर डालता है और डिप्रेशन पैदा करता है। अपना बैलेंस फिर से बनाने के लिए आपको कुछ आसान से कदम उठाने होंगे। सबसे पहले आपको बाहर जाते रहना चाहिए। बाहर जाकर के ताज़ी हवा और सांस लेने से आपको अपने गोल्स और अपने जीवन के मकसद पर ध्यान लगाने में हेल्प मिलेगा। दूसरा, कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ एक्साइटिंग करके अपने रूटीन को तोड़े। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान सुबह उठता है, काम पर जाता है, रात में घर आता है और फिर बिस्तर पर लेटता है और टीवी देखता है या फिर वीडियो गेम खेलता है। यही रूटीन वह रोजाना करता है। कुछ अलग करने के लिए इंसान को कॉफी के बजाय चाय पीनी चाहिए या दोपहर के खाने के लिए किसी नए रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहिए। आपके रूटीन में एक छोटे से बदलाव बहुत मदद करती है। तीसरा, कुछ मजेदार करें, जैसे कि आप पहले करना पसंद करते थे, उसी एक्सपीरियंसेस को फिर से जगाने की कोशिश करें। प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। यानी कि डिप्रेस पेशेंट हमेशा हेल्पलेस असहाय नहीं होते हैं। कभी कभी चैलेंजिंग काम करने वाले सबसे सक्सेसफुल लोग भी डिप्रेस फील करते हैं। हो सकता है कि तब तक वो एक खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे, जब तक कि वो एक दिन ना आ जाए जब वो टूट जाते हैं। सच तो ये है कि वो पहले भी ठीक नहीं थे, अपने डिप्रेस की साइन को अनदेखा कर रहे थे
और अपनी भावनाओं को छुपा रहे थे। ये खुद को इतना मजबूत समझते हैं कि दुखी या चिंतित महसूस करते हुए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक इनके साथ में कुछ बुरा होता है और ये लोग टूट जाते हैं। अगर आपके साथ बचपन में अब्यूज्ड हुआ था तो आप बड़े होकर के अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। आप आसानी से गुस्सा हो जाएंगे और आप बुरी सिचुएशन के समय बेताब हो जाएंगे। यह डिप्रेशन पैदा करेगा और आप कई बार खुद को नुकसान तक पहुंचा देंगे। खुद को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए हमको यह सोचने के बजाय कि कोई घटना बड़ा मुद्दा है, यह सोचना है कि यह समस्या को हल किया जा सकता है। आप ऐसा खुद से पूछ करके कर सकते कि क्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी सी बात है। अब आपका ब्रेन इस बात को रैशनल तरीके से सोचने की कोशिश करेगा। आपकी भावनाएं कम गहरी होंगी और आप स्ट्रेस भी कम फील करने लगेंगे। चलिए रोजा का एग्जाम्पल देखते हैं। रोजा डिप्रेस थी और इलाज के लिए जाती थी। हर 2 या 3 हफ्तों में रोजा इलाज से जाना बंद कर देती और वह उदासी की गड्ढी खाई में गिर जाती थी। वह बाहर जाना, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देती थी। वह खाना बनाना भी बंद कर देती थी और बाहर का खाना स्टार्ट कर देती थी। उसके थेरेपिस्ट ने उसे कहा कि उसे एक दोस्त को नज़दीकी रखने की ज़रूरत है और मदद के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत है। उसको कहा था कि उसको रोज़ा को इन सब पे विश्वास नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने दोस्त को कभी फ़ोन नहीं किया और वह हफ्ते दर हफ्ते और डिप्रेस्ड हो गई। आखिरकार रोजा ने उसे ट्राई करने के मन कर लिया कि जो थेरेपिस्ट ने कहा था। वह ज़रूरत पड़ने पर या कभी कभी यूं ही अपने दोस्त को फ़ोन कर लेती थी। ऐसा करने के कुछ दिनों बाद वह बेहतर फील करने लगी। उसने महसूस किया कि उसके डिप्रेस्ड होने का एक कारण उसका बॉस भी था। उसका बॉस एक मूडी इंसान था और इस चीज़ ने रोजा के मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल दिया था। अपने दोस्त से इस बारे में बात करने के बाद रोजा ने महसूस किया कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं बल्कि छोटे मोटे कॉमन प्रॉब्लम थे। जल्द ही रोजा बेहतर फील करने लगी थी और उसने अपने जीवन पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अगर आप उदास महसूस करते हो, दुनिया से अलग होना चाहते हो, तो इसमें किसी दोस्त से बात करें। वे सिचुएशन को ज़्यादा क्लैरिटी से देखने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव, यानी कि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपको सिर्फ नेगेटिव विचार ही आएंगे। आपके आसपास की दुनिया भले ही खूबसूरत हो, लेकिन उदासी के रंग के अलावा आपको कोई रंग नहीं नजर आएगा। आप अपने दोस्तों और कलीग्स के सामने में हमेशा अपने आप को बेकार और कमजोर फील करने लगेंगे। डिप्रेशन की स्टेट को नेगेटिव फ्रेम में जीना कहते हैं। डिप्रेशन आमतौर पर पेशेंट के जीवन को निराश नजरिए से देखने के कारण बनता है। हर घटना और स्थिति जो एक डिप्रेस्ड पेशेंट के सामने आएगी उसे हमेशा नेगेटिव लगने लगेगी, भले ही अच्छी वो घटना अच्छी ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए एक टीचर और एक स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रहे हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को मैथ्स का प्रॉब्लम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जिद्दी था। वो अपने टीचर पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और बुरे शब्दों से उनका अपमान करता है। अब टीचर इस घटने को 2 अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। वह बच्चे को सजा दे सकते और उस पर गुस्सा हो सकते क्योंकि बच्चे ने उनका अपमान किया है, या फिर वो बच्चे को समझने की कोशिश कर सकते कि वह बच्चा व्यवहार ऐसा क्यों, कुछ गहरी बात बता रहा है। हो सकता है कि बच्चा इसीलिए गुस्सा हो रहा हो क्योंकि वह अपने साथियों से कमजोर महसूस करता हो। चीज़ों को अलग तरीके से देखने से टीचर की सोच बदल गई। जब हम डिप्रेस होते हैं तो हमारे लिए जीवन को पॉजिटिव रूप से देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमको खुद को ठीक करने के लिए जीवन में अच्छाई देखने की ज़रूरत है। और इनप्लीज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जीवन के बारे में पहले से भी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। अगर आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हो तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और लॉजिकली हर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जब आप डिप्रेस होते तो फ्लेक्सिबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ अपने आसपास के नेगेटिव चीज़ें ही देख पाते हैं। हमारा ब्रेन और हमारा फोकस भी बिगड़ जाता है और हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो ठीक नहीं होता। डिप्रेशन के दौरान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग में अपने विचारों, अपने भावनाओं और एक्शन के रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी को विचारों को सोचना उतना ही आसान होगा। एक टिप है हमारे लिए, खुद से बात करने के तरीके को बदले। पिछले पैटर्न में रहने के बजाय खुद से बात करने के तरीके को बदलने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, रॉबर्ट एक डिप्रेस्ड पेशेंट था जिसका हमेशा खुद के बारे में सोचने का एक फिक्स्ड पैटर्न था। जब भी वो अपने बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता तो रॉबर्ट कहता है कि वह हमेशा
हमेशा वैसा ही आदमी रहा है जो वैसा है अभी। इस लाइन ने उसे अतीत में फंसा करके लंबे समय तक एक ही प्रॉब्लम में घेरे रखा है। अब रॉबर्ट ने खुद से बात करने के तरीके को बदलने की कोशिश की। यह कहने के बजाय कि वह हमेशा ऐसा ही करने वाला आदमी रहा है, उसने खुद से कहना स्टार्ट किया कि अब तक वह ऐसा करने वाला वही आदमी रहा है। इन दो शब्द यानी कि अब तक ने उसे चॉइस दी। यह उसके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि रॉबर्ट बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट खुद से कहता है कि वो उस तरीके का आदमी जो एक औरत के साथ रिश्ते को अच्छे रिश्ते से निभाता है, इसलिए जब वो बुरे रिश्ते में था तब भी वो इसी बात को इसका कायम कर रखा था। लेकिन अब जब उसने खुद को इस बात में दोहराने लगा तो वह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया और अच्छे से रिश्ते निभाने लगा। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के दायरे को बढ़ाने से हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे। हम देखना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास और भी कोई चॉइस है। इससे हम अपनी नेगेटिविटी से आज़ाद हो जाएंगे और लर्न टू लिव फ्री, यानी कि हम जितने लंबे समय तक डिप्रेस्ड रहेंगे हम उतने ही कम खुश रहेंगे। कुछ लोग कई सालों तक डिप्रेस रहे हैं, वे भूल गए हैं कि एक सुखी और नॉर्मल जीवन कैसे जीना है। अगर हम उनसे बताते हैं कि उन्हें ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है तो वो हम पे हंस सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ भी करने से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको एक सुखी जीवन जीना सीखना होगा, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। हाँ, बुरी चीज़ होती है लेकिन जीवन में अच्छी चीज़ें भी होती है। डिप्रेशन आपको अपने जीवन की सिर्फ बुरी चीज़ें ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बातों पर फोकस करेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। आपके जीवन में पॉजिटिव को नोटिस करने का एक तरीका शुक्रिया अदा करने का यानी ग्रेटिट्यूड दिखाने का भी एक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यह ग्रेटिट्यूड जर्नल अपने पास रखिए और हर दिन उन चीज़ों के बारे में लिखिए जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब मॉरिन ने पहली बार ग्रेटिट्यूड जर्नल रखने के बारे में सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। मॉरिन का मानना था कि वह किसी चीज़ को शुक्रिया अदा करती है तो वह खुद से खुश मिलती है यानी खो सकती है ये। और मॉरिन ने उस बात पर गहराई से विचार किया कि यह बात उसके मन में आई कहाँ से। उसने पाया ही कि डिप्रेशन का कारण उसका परिवार था। मॉरिन ने बदलने की कोशिश की। जब भी उसे लगता था कि ग्रेटिट्यूड बेकार चीज़ है तो मॉरिन इस थॉट्स को अनदेखा कर देती थी। वो अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखने की पूरी कोशिश करती थी। धीरे धीरे वह जीवन में अच्छी चीज़ों को लिए और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करने लगी। पॉजिटिव चीज़ें पर ध्यान देने से उसका डिप्रेशन ख़त्म होने लगा और वह फिर से अपने जीवन को एंजॉय करने लगी। ग्रेटिट्यूड डिप्रेशन ठीक करने का एक बहुत पावरफुल इलाज है। अब आते हैं कंक्लूजन यानी कि सार। तो इस बुक से हमने क्या पढ़ा? डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है। अगर डिप्रेशन को ठीक नहीं किया गया तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। इन नुकसानों में चिंता, थकावट, एनर्जी की कमी, अकेलापन, फोकस की कमी और खुद को नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ऑथर ने 10 टेक्निक्स के बारे में बताया है। इनमें से हमने शॉर्ट समरी में सीखा है, चलिए उसे दोहराते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमको अपने ट्रिगर्स को पहचानने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने सीखा कि हमको चिंता छोड़ देनी चाहिए और काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अपनी सिचुएशन के बारे में चिंता करने के बजाय हमको अपने आसपास के पॉजिटिव साइन को देखना चाहिए और उन पे फोकस करना चाहिए। तीसरा, हमने सीखा कि बर्नआउट यानी कि खुद से ज़्यादा थकान करना डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। बर्नआउट से बचने के लिए हमको आराम करना चाहिए, खुद को ज़्यादा नहीं थकाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। चौथा, हमने सीखा कि जिन चीज़ों को हम करना पसंद करते हैं उनकी लिस्ट रखना बहुत काम का चीज़ है। जब भी हमको लगे कि हम कुछ नहीं करना चाहते तो हम अपनी लिस्ट में से कोई एक काम कर सकते हैं। पाँचवा, हमने सीखा कि हमको अपने दोस्तों को करीब रखने की ज़रूरत है, भले ही हमें अकेला रहने का मन हो। छठा, हमने सीखा कि हमको अपने गोल्स, अटेंशन और इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर इन सब के बीच में बैलेंस नहीं रखा गया तो हम सिर्फ डिप्रेस करने वाली चीज़ों के बारे में ही सोचते रहेंगे। शायद हम लंबे समय से डिप्रेशन के साथ में जी रहे हो, इसीलिए हम भूल गए हैं कि नॉर्मल महसूस करना कैसा होता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम खुश रहने के हकदार हैं। हम एक नॉर्मल और डिप्रेशन वाले जीवन जीने के हकदार यानी डिप्रेशन को छोड़ करके फ्री जीने के हकदार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समरी अंधेरे में उजाले की तरह आपको हेल्प की होगी, आप अपनी मदद कर सके, अपने आसपास रहने वालों की मदद कर सके। और नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई एक समरी के साथ में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सुनते रहिए यह समरी और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।